ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का कहानी किसे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। भगवान शिव के भक्त भगवान भोले को रिझाने के लिए श्रावण के दिन विशेष रूप से पूजा करते हैं और श्रावण में सोमवार का व्रत रखते हैं। सोमवार का व्रत रखने वाले हर भक्त को कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए हम सुनते हैं श्रावण माह के चौथे सोमवार के दिन भगवान शिव की कथा। तो आइए कथा शुरू करते हैं। इस कथा को आप पूरे मन तथा श्रद्धा के साथ सुनिएगा। आपकी हर एक मनोकामना भगवान भोले जरूर पूर्ण करेंगे। एक नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। धन की कमी उस साहूकार के पास नहीं थी, किंतु उस साहूकार के पास एक कमी थी और वो थी कि उस साहूकार के कोई संतान नहीं थी। नाम चलाने वाला, पानी देने वाला, धन को संभालने वाले पुत्र की चिंता उस साहूकार को खाई जाती थी। वो कहते हैं ना दोस्तों, ना चिता मरे को जलाती है, जबकि चिंता तो जीते जी को ही जला डालती है। पूजा पाठ, व्रत, उपवास, कर्म, धर्म सब कुछ करता था। वह ब्राह्मण प्रत्येक सोमवार के दिन व्रत करता, कथा सुनता व शिव जी की आराधना करता और सायंकाल के समय मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। एक बार उसकी भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, इस दुखवारे भक्त का आप दुख दूर करिए। ये कितने भक्ति भाव से आपका पूजन करता है, वह सोमवार का व्रत करता है। शिव जी ने कहा कि पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। विधि का विधान है कि कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। माता पार्वती ने कहा कि कर्मों को काटने को ही व्रत उपवास होते हैं। कितने अनन्य भक्तों को आपका व्रत करता है। यदि इसका कष्ट दूर नहीं हुआ तो मनुष्य का भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। मनुष्य क्यों भगवान का पूजन व व्रत उपवास करेंगे। माता पार्वती के आग्रह को देखते हुए शिव जी ने कहा कि पार्वती, इस कष्ट का कष्ट पुत्र का न होना है। पुत्र विधाता ने लिखा ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दूं। किंतु फिर भी मैं आपके कहने पर इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, लेकिन ये पुत्र सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। इससे अधिक के लिए मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। शिव पार्वती जी की ये वार्ता साहूकार ने अपने सपने में सुनी। वह जान गया कि उसे पुत्र की प्राप्ति होने वाली है, किंतु उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष है। पुत्र प्राप्ति के बल से उसे बहुत ही प्रसन्नता हुई। इस बात के 10 माह बाद साहूकार के घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार के घर में खूब सारी खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार प्रसन्न न था। उसने ये भेद किसी को न बताया था। जब उसका बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसकी माता उसका विवाह करने को कहने लगी। साहूकार जानता था कि बालक की आयु बहुत ही कम है, आने वाले को वैधन्य का सुख न देखना पड़े, इसलिए साहूकार ने अभी उसके विवाह की न सोचो, अभी तो मैं इसको काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। उस साहूकार ने अपने एक साले को बुलाकर उसे बहुत सारे साधन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहाँ पर भी ठहरो वहाँ पर यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना व दक्षिणा दान करते हुए जाना। जीजा का कहना मानकर राह में स्थान स्थान पर यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देते हुए मामा भांजे काशी के लिए चल पड़े। राह में एक नगर में ठहरे, वहाँ राजा की कन्या का विवाह था। नाई ने पैसे के लोभ में एक काने राजकुमार से विवाह तय करवा दिया था। उसके पिता इसी बात से चिंतित थे कि राजकुमारी व उसके माता पिता को अगर इस बात का ज्ञान हो गया कि मेरा पुत्र एक आंख से काना है तो वे ये शादी कभी नहीं होगी। जब उसने साहूकार के अति सुंदर लड़के को देखा तो उसने सोचा क्यों न मेरे पुत्र के कपड़े पहनाकर इस लड़के को तोरण मरवा ले। इस समय लोग ज़्यादा होते हैं, कोई देख न ले, इसलिए कि लड़का काना है। राजकुमार के पिता ने साहूकार के लड़के के मामा से बात की तो उन्हें कोई ऐतराज न था। तब साहूकार के लड़के ने राजकुमार के कपड़े पहनकर घोड़ी पर बैठकर तोरण मार दिया।
अब कान्हे राजकुमार के पिता ने कहा कि आप तो फेरू का कार्य भी निपटा ही देवे, तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। विधि की लीला से राजकुमार के पिता ने विवेकहीन निर्णय लिए, फेरे भी इसी साहूकार के पुत्र के साथ करवा दिए। सेठ के पुत्र ने मौका देकर राजकुमारी की चुंदड़ी पर लिख दिया कि तुम्हारे फेरे मेरे साथ हुए हैं, तुमने तोरण भी मेरे साथ मारा है, और तुम्हारी जो विदाई होगी वो एक आंख से कान्हे राजकुमार के साथ होगी। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी बातें पढ़कर अपने माता पिता को सारी बातें बताई और राजकुमार के साथ विदा होने के लिए मना कर दिया। माता पिता ने उस कन्या की बात मानकर उसकी विदाई नहीं करी और उस बारात को खाली हाथ लौटा दिया। मंजिल दर मंजिल तय करते हुए मामा भांजा काशी जा पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया और उस लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु के 12 वर्ष पूरे हुए, लेकिन मामा को कुछ भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। उन्होंने उस दिन भी यज्ञ रचा रखा था। भांजे ने मामा से कहा कि मामा, मेरी तबीयत मुझे कुछ खराब सी लग रही है। मामा ने कहा कि बेटा तुम जाकर विश्राम करो, मैं आता हूँ। भांजा अंदर जाकर सो गया। कुछ ही देर में उसके प्राण निकल गए। यज्ञ करके ब्राह्मणों को भोजन जिमाने से पहले ही मामा ने सोचा कि क्यों ना भांजे को देख कर आऊँ, कुछ दवा आदि उसको दे दूँ ताकि उसकी तबीयत में कुछ सुधार हो। ये सोचकर मामा अंदर आया तो देखा कि भांजा तो मर्द पड़ा हुआ है। तब उसने सोचा और रोया, और आए हुए ब्राह्मणों को भूखे ही चले जाएंगे तो दोष लगेगा, मृतक को जिमाने का भी दोष लगेगा। किंतु चाहे जो हो, ब्राह्मणों को तो मैं भूखा नहीं जाने दूंगा। अतः ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा कर दिया। अब उसके सब्र का बांध टूट गया। विलाप करते हुए कहने लगा कि हे देवों के देव, हे बहन के एक पुत्र हुआ था, वह भी अब नहीं रहा। मैं उस बहन बहनोई को क्या मुंह दिखाऊंगा। संयोग से उसी समय शिवजी पार्वती जी भी उधर से पृथ्वी भ्रमण पर निकले हुए थे। धरती आसमान को हिलाने वाले उस विलाप से देवी पार्वती का दिल भी हिल गया, और देवी पार्वती ने शिवजी से कहा कि भगवान चलो इस दुखियारे को देखते हैं कि ये कौन है। जाकर देखा तो सेठ का अति सुंदर पुत्र प्राणहीन पड़ा था। पार्वती ने कहा कि महाराज, ये तो वही सेठ का पुत्र है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। तब शिवजी ने कहा कि पार्वती जी, मैंने उसे 12 वर्ष की आयु दी थी, वह आज पूरी हो गई। माता पार्वती ने कहा कि हे महाराज, इसे और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर ही मर जाएंगे। और फिर उस राजा की अप्यायी कन्या का क्या होगा जो इसकी राह पलके बिछाए बैठी है। उस कन्या के माँ बाप एकमात्र पुत्री का वैधव्य देख नहीं सकेंगे, वे भी मर जाएंगे। इस बच्चे के जीवन से अनेक जीवन जुड़े हुए हैं। शिव भगवान ने पार्वती के बार बार आग्रह से उसे जीवित कर दिया। शिक्षा पूर्ण होने पर वे लोग घर की ओर चल पड़े। उसी प्रकार यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए उस नगर में आए जहां उस लड़की का विवाह हुआ था। वहां भी उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। वह ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दक्षिणा दी। एक ब्राह्मण ने राजा को बताया कि कोई काशी से 2 जने आए हैं, यज्ञ व ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं। राजा के मन में शंका हुई कि शायद ये वही हैं जिनकी मुझे तलाश है। राजा ने जाकर उन्हें देखा तो उस राजकुमार को पहचान लिया। आदर सहित महल में ले आए और खूब स्वागत व सत्कार किया। वह ढेर सारा दहेज, हाथी घोड़े, दास दासियां व अपनी लड़की को देकर राजा ने अपनी लड़की को विदा किया। जब वे स्वयं के नगर के बाहर पहुंचे तो भांजे को बाग में छोड़कर मामा अपनी बहन के घर पर गया। मामा को अकेला देखकर सेठ सेठानी छत से गिरने लगे। तभी वहां पर बैठी मैना ने कहा कि पहले तुम लोग हकीकत को जान लो। सेठ सेठानी ने सोचा कि बात तो ठीक है, पुत्र के मृत्यु की खबर मिलते ही छत से कूद पड़ेंगे। छत पर ही जाकर मामा ने बताया कि न सिर्फ आपका पुत्र आया है, बल्कि बहुत सारा दहेज, पुत्र वधू लेकर भी आया है। आगवानी की तैयारियां करो, नगर में न्योता करो। संक्षेप में मामा ने सारा वृतांत अपने जीजा को बताया और वापस बाग में गया और गाजे बाजे बजवाए।
इस प्रकार सोमवार के व्रत उद्यापन और कथा सुनने से निपुत्र सेठ को पुत्र ही नहीं पुत्र वधु और बहुत सारा धन भी प्राप्त हुआ। इसलिए समस्त जनों को चाहिए जो भी सोमवार का व्रत करते हैं सभी को श्रावण महीने में सोमवार का व्रत करें व शिव जी की आराधना करें व इस कथा को सुनना ना भूलें। इस कथा का जरूर श्रवण करें जिससे कि व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। बोलिए शिव शंभु भोले की जय, बोलिए माता पार्वती की जय। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ जरूर पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। धन्यवाद।